नेशनल हाईवे 44 को आज फिर जाम कर दिया गया और ये सामने बकोली गांव है और नेशनल हाईवे 44 को पहले भी 3 बार जाम किया गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया और गांव के लोग इसी तरह सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते रहे। और इस मामले को लेकर आज फिर गांव के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है, क्योंकि कल रात फिर सड़क हादसे में करीब 3 लोग घायल हुए, जिसमें से इलाज के दौरान एक की मौत हो गई और कम से कम 450 मौत हुई। हमने भारत के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, नितिन गडकरी और जी अशोक वालिया और उससे पहले शीला दीक्षित, मतलब कोई भी आदमी ऐसा नेता नहीं बता जिसको हमने अवगत नहीं कराया कि हमारे गांव के सामने फुटो हुए हमारे यहाँ डेली प्रतिदिन होती जा रही है और छोटी मोटी दुर्घटना होती है। उसके कहने के बावजूद भी यहाँ पे फुट ओवर उसका उद्घाटन भी हो चुका था माननीय किशन जी ने यहाँ पे किया, मगर वो नहीं बना। आपके प्रशासन द्वारा आपके रिकॉर्ड के अनुसार जो 450 मौत हुई है उनका रिकॉर्ड आपके यहाँ दर्ज है, मगर दिल्ली पुलिस या ट्रैफिक पुलिस ने आज तक ये नहीं सोचा कि जो उन्होंने कार्रवाई की है यहाँ के पीजीसी तक, पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन में भी हम गए, वहाँ भी विरोध करने के बावजूद फुट ओवर ब्रिज का काम नहीं किया। पीजीसी में जाने के बाद यहाँ पे रेड लाइट के आर्डर हुए और स्पीड ब्रेकर के आर्डर हुए, जो कि यहाँ पे लगा दिए गए। लगने के बावजूद लाइट भी हटा दी गई और जो है स्पीड ब्रेकर भी यहाँ से हटा दिया गया। जबकि दिल्ली के अंदर आपके मजनू के टीले के पास भी एक गुरुद्वारा है और नंगले के पास भी एक गुरुद्वारा है, जहाँ से कोई सड़क पार करता ही नहीं। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने रेड लाइट लगा दी, मगर हमारे गांव की रेड लाइट जो है हटा दी। जबकि हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रोज मौत हो रही है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस और प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसका हमें आज तक कोई जवाब आया नहीं। हमारे पास इतनी हजारों लेटर इतने रखे हैं जो हमने वहाँ पर लिखे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब सर्वे किया तो उसने ये देखते हुए किया कि प्रत्येक गांव के नागरिक को सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज या अंडरपास बनाए थे। सार सिंह वर्मा जी ने उसकी बात ये थी, तो उन्होंने भी कहा था कि PR बालू परिवहन मंत्री थे, अब भाई यहाँ पे ये चीज़ बनाई जाए, मगर हमारे गांव के सामने ना बनाकर गुड़पुर गांव के सामने उन्होंने अंडरपास बना दिया जाए, जहाँ पे कोई वोट हुई नहीं। ये आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे नितिन गडकरी जी यहाँ पे आए, हमें पता नहीं चला, वो एक गाड़ी में बैठ के यहाँ पे सर्वे करके चले गए, मगर गाँव वालों से उन्होंने कोई सुविधा आज तक नहीं पूछी। बल्कि अभी एक मंदिर है हमारे से कुछ ही दूरी पे, खाटू श्याम, उसके लिए उन्होंने फुट ओवर बना दिया, कागजों में फाइनल हो गया, वो चल रहा है उस पर कोई भी प्रावधान नहीं था, उसके लिए उन्होंने फुट ओवर ब्रिज बना दिया। मगर हमारे यहाँ डेली मौत होती जा रही है। 3-4 दिन पहले भी 2 आदमी हुए हैं, सरकार ये होगी है। इतनी मौत होने के बावजूद भी प्रशासन ने या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और उससे पहले ये हाईवे के पहले जो है दिल्ली सरकार में था, उन्होंने कोई कार्रवाई हमारे लिए नहीं की। और गांव के लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बने, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज फिर जब सड़क हादसे में एक युवक की जान गई, उसी को लेकर गाँव के लोग फिर से बैठे हैं। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह जी, गांव की तरफ से पहले भी 2 या 3 बार नेशनल हाईवे 44 को जाम किया गया है, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मामले को लेकर क्यों नहीं संज्ञान लिया? और चुनाव के दौरान भी बड़े बड़े वादे कर दिए गए। तो बात उस बात की, हम लोगों ने प्रदर्शन अपना काम किया है, हमारे यहाँ एक्सीडेंट बहुत हो चुके हैं जब से ये काम चल रहा है, और उससे पहले भी यहाँ कई 2-3 साल हो गए, हजारों आदमी यहाँ तो मर चुके हैं। गांव के भी कितने गांव के भी आदमी है और बाहर के भी, जिनके बेचारों को मालूम ही नहीं पड़ता। ये सारा रिकॉर्ड थाने के अंदर है, हजारों आदमी मर चुके हैं हमारे यहाँ से, और यहाँ कई बार प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है DCP की तरफ से, इंस्पेक्टर की तरफ से, थाने की तरफ से, या जो भी प्रशासन के आदमी आते हैं, और हमारे आदमी हम लोग चले जाते हैं। लेकिन जब एक हद भी तो किसी चीज की होती है ना, हम लोग कितनी बार, हमारे गांव के आदमी 3-4 बार कितनी बार इकट्ठे हुए हैं। स्कूल के बच्चों की बात की जाए तो कितने बच्चे जो है, लड़के और लड़कियां जो छोटे हैं, वो स्कूल में जाते हैं यहाँ से, और किस तरह वो सड़क पार करते हैं। यहाँ तो डेली का है, आप जाते वक्त देख लो, यहाँ सुबह के टाइम उनको गाड़ी नहीं मिलती, और आते वक्त देख लो, बच्चे, प्रशासन, जो भी बस में सफर करता है, जिनके पास गाड़ी जो सफर करता है बस में, जो उतर के जाता है, उसको हर आदमी इंसान को दिक्कत है। और सवाल इस बात का है कि जो यहाँ इंजीनियर है, जिसने बड़ा काम चल रहा है,
जब यहाँ दो गांवों का रास्ता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मतलब वो पुल नहीं बना दिया गया या कोई भी पासिंग नहीं दी गई। आपने लाइट नहीं दिया, आपने फ्लाईओवर नहीं दिया, न अंडरपास का दिया। मतलब कैसे अंधे हैं वो इंजीनियर जिन्होंने ये काम करा है। एक काम चल रहा है, लेकिन आदमी पासिंग के लिए कुछ ही देता है ना। हम मकान बनाते हैं तो अपना काम करते हैं ना कि हमें उस फलाने मकान में जाकर रहना है ताकि हम वहाँ रह सके। जब हमारे गाँव के आदमी हम यहाँ तो हम गाँव के अंदर आना है तो हम कैसे हम पार करेंगे रोड? 3 रोड है हमारे, 2 तो बड़े हैं और एक नीचे स्लिप रोड है। तो कैसे हम पार कर रहे हैं हमें बताना। हमारे आदमी मर रहे हैं ना, तो हम उस रोज हमारे अंदर जो हमारे अंदर सत्वा में जो हमारे अंदर जोश आ रहा है वो क्या कहाँ दे? हम यही तो करेंगे प्रदर्शन कि रोड जो जाम करेंगे और क्या करें बताइए। हम जहाँ शांति से बैठे हैं ताकि हमारी बात सुने, प्रशासन सुने, एमएलए सुने, एमपी सुने या जो भी डीसीपी एसीपी जिसके भी अंडर में है वो आके इसका समाधान करे ना। हम केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और योगेंद्र चंदोलिया ने आश्वासन दिया था कि चुनाव जीतने के 3 महीने बाद ही ये फुटओवर ब्रिज बन जाएगा। तो वो चंदेलिया वो कहाँ पर है? वो किसी पार्टी का है। तो अगर वो हमारा एमपी है तो वो क्यों 3 महीने हो गए आपके आश्वासन दिया आपने गाँव में कहा मैं सुनने में कैसे गाँव में कहा था। तो वो चंदेलिया जी कहाँ है? वो क्यों नहीं सुनते हमारी? वो अब आए और देखिए हमारे आदमी बैठे, हमारे बच्चे मर गए। कल हमारा लड़का जो एक्सपायर हो गया है, बताइए उससे पहले कितने हो चुके, कितनी मौत हो चुकी है और कितनी बार हमारे गांव के आदमी प्रदर्शन कर चुके। लेकिन हम भी उठते हैं, भाई उठना पड़ता है क्योंकि आदमी आता है शोषण देता है। अरे तो भाई हम लोग चले जाते हैं, लेकिन आए दिन हो रहे हैं। अगर हम आज भी चले जाते हैं, कोई काम नहीं हुआ आज भी, तो कल के लिए फिर ऐसा हो जाएगा, शाम तक हो सकता है, अभी हो जाए 2 घंटे बाद क्या है, क्योंकि भाई लाइट तो कुछ है नहीं। तो हम लोग तो कोई भी आदमी रिक्स में निकल रहा है ना, वो तो कभी भी हो सकता है। अब जब कुछ हो ही नहीं रहा और आज उठना पड़ता है, लेकिन भाई उठने के लिए हमें आप लोग बैठने की मजबूरी कर दिया और हम जाएंगे भी, लेकिन भैया कुछ सोल्यूशन तो निकालो कुछ भाई। हम सर पहले भी आप लोगों ने जब हाईवे को जाम किया था उस दौरान आप लोगों को 48 घंटे का समय दिया गया। तो 48 घंटे कितने 48 घंटे बीत गए उस बात को, जिस बात पर 48 घंटे का आश्वासन दिया गया। क्या यहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मी कोई तैनात किया गया है? रेड लाइट की भी बात की गई थी कि जब तक रेड लाइट नहीं लगती तब तक यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस जवान की तैनाती की जाएगी ताकि जो बच्चे हैं स्कूल के वो सड़क को पार कर सकें। और उस दौरान से लेकर अभी तक कितने 48 घंटे बीते? इन बातों को 2 महीने के लगभग हो गए हैं। जब पहले हमने रोड जाम किया था उस टाइम ये मतलब क्या आता है, मतलब 24 घंटे के अंदर लाइट नहीं तो कम से कम ट्रैफिक पुलिस जरूर वो कर देंगे ताकि बच्चों को या आने जाने वालों को रोड क्रॉस करा सकें। लेकिन उसके बावजूद लाइट तो छोड़ो, वो पुलिस वाले छोड़ो, लाइट भी नहीं लगी। और लाइट के लिए भी हमने काफ़ी कोशिश की है, उसमें भी है कि भाई सप्ताह अगले हफ्ता मतलब 15 दिन में 20 दिन में वो नहीं हो पा रहा। हमारी मतलब गाँव की ने कई बार इस मतलब रोड को जाम किया है। उनका मेन जो मुद्दा है भाई फुटओवर ब्रिज का। भाई फुटओवर ब्रिज नहीं बनता तब तक कम से कम हमें लाइट चाहिए। लाइट के लिए काम अब कहते हैं कि भाई काम हो जाएगा, लेकिन अब जो कल जो मतलब हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसमें बेचारा 21 साल का बच्चा एक्सपायर हो गया। उनके परिवार से पूछो उसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। बताया जा रहा है कि परिवार में एक ही बेटा था। हाँ, परिवार में उसके दो बेटे हैं, लेकिन भाई 21 साल का जवान बच्चा है, कुंवारा बच्चा है, उसके परिवार से पूछो जाकर क्या हो रहा है। और ये प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगती। कोई कहता है कि भाई मंजूर हो चुका है। अरे हम तो अब आज तो जो है कतियती हो गई। भाई कम से हमें ये तो बताए मंजूरी होगी, कब से चालू होगा काम, इसका फुटओवर ब्रिज कब से चालू होगा। आपके गांव की जो आरडब्ल्यू है उन्होंने बातचीत के दौरान बताया था कि मिट्टी का सैंपल चेक किया गया और यहाँ की मिट्टी खराब बताई गई कि यहाँ पर फुटओवर ब्रिज नहीं बन सकता। लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े पिल्लर गाड़कर हाईवे बना दिया गया। क्या वहाँ की मिट्टी खराब नहीं है? ये तो आप देखो ना, आप भी अच्छे से जानते हो, सब ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं बन सकता। मतलब प्रशासन चाहे, इंजीनियर चाहे, सब कुछ हो सकता है। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में ये है ना, ये मतलब मंदिर के वहाँ तो आप फुटओवर ब्रिज बना दोगे। जब अभी हमारे खाटू श्याम के मतलब फुटओवर ब्रिज बना दिया, जो गडकरी जी ने मतलब एक बार वहाँ पर खाटू श्याम आकर के उन्होंने 1 महीने के अंदर फुटओवर ब्रिज बना दिया। आज हमारा गाँव 10 साल हो गए। कितना समय होगा खाटू श्याम मंदिर? 1 साल 1.5 साल मुश्किल से। और उसको आपके गांव को बसे हुए? हमारे गांव को बसे हुए हम 60 साल के हो गए। उससे पहले गांव बसा हुआ है, 100 साल से ऊपर गांव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव की जगह, हमारे गांव के जगह पर रोड बना हुआ और हमारे गांव के ही आदमी मरने लग रहे हैं। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आते हैं, आश्वासन देते चले जाते हैं। हर बार की ये बात होगी, जिसके घर से गुजरता है उनसे जाकर पूछो एक बार उनके ऊपर क्या बीत रही है। आज तो ये है कि जब भी आते हैं रोड जाम करते हैं तो आश्वासन देते हैं अभी तुम्हारा काम हो जाएगा। पर पता नहीं ये प्रशासन कहाँ पे सोया हुआ है, क्या कर रहा है, किसी के बारे में कोई चिंता ही नहीं है, किसी बच्चे और चिंता नहीं है। कब तक बैठेंगे आज? आज तो ये है कि जब तक हमें
मतलब कोई नेता आकर हमें लिखित आश्वासन नहीं देगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं बैठेंगे। नेता तो पहले भी आश्वासन दे के गए, नेता नहीं आए थे पहले, चुनाव के दौरान तो आश्वासन चुनाव के दौरान आते हैं, चंदौलिया जी आए थे, आश्वासन देकर चले गए। अब वो कहाँ हैं? 3 महीने हो गए चुनाव को हुए भी, और अभी तक नहीं आए। वही तो ना, इन पे इनकी करनी में कितनी बहुत अंतर है। ये करते कुछ है, करते कुछ है। एक बार इनको वोट मिलनी चाहिए, उसके बाद में इनको पता नहीं होता भाई पब्लिक कहाँ है कहाँ नहीं है, पहचानने से इनकार करते हैं ये लोग। चुनाव के दौरान कैसे आते हैं फिर? चुनाव के दौरान सब आते हैं, वोट लेने सब आते हैं। चुनाव के दौरान तो हम इनके भाई होते हैं, अब हमें बाप कहने को तैयार हो जाते हैं चुनाव के दौरान तो ये, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में ये कुछ नहीं समझते हमें। आपको बता दें, जो गांव के लोग हैं वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर फुटओवर ब्रिज जो है वो बनाया जाए, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मामले को लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, और इस मामले को लेकर जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला गया, जिसको लेकर गाँव के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर फुटओवर बनाया जाए। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन देते हैं और धरातल पर कार्य नहीं। सर क्या कहेंगे, आप लोग आज फिर से हाईवे पर बैठे हैं? भाई हम ये कहना चाहते हैं कि योगेंद्र चंदौलिया जी आए थे इलेक्शन में और कहते हैं गडकरी का हाथ पकड़ कर लेकर आऊंगा मैं। अब या तो इसका हाथ छोटा पड़ गया या गडकरी का हाथ नहीं आ रहा हाथ में, तो बताओ हम कब तक मरे भाई, कब तक मरे? 300 प्लस मौतें हो चुकी है, हर रोज जान जा रही है। बताओ कैसे क्या किया जाए? कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की भी, सब मिट्टी गोली देकर निकल रहे हैं। कब तक बैठेंगे? जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता तब तक बैठेंगे। ठीक है भाई, प्रशासन भी तैनात कर दिया? नहीं कोई बात नहीं, हम तो लाठी खाने के लिए तैयार है। हाँ गोली भी मंगा ली उन्होंने, चलो भाई लगाओ, मारे भी हम भी, जब बालक मर रहे थे हम भी मर जाएंगे, मारे किया है, बालकों से बढ़ के कुछ है थोड़ी है। लगातार जो फाइट है आप लोग कर रहे हैं, और पहले भी हाईवे को जाम किया आप लोगों ने, बताया गया कि यहाँ पर रेड लाइट लगा दी जाएगी, और जब तक रेड लाइट नहीं लगेगी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जवान यहाँ पर तैनात होगा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं होया। पहले वो एसीपी आए थे, उन्होंने कहा जी एक बार गुजरा था एक लड़का, और पहले वो भी डेड बॉडी रखी थी, मैंने कहा 2 घंटे के अंदर अंदर रेड लाइट लग जाएगी। वो भी 2 घंटे, कितने 2 घंटे बीत गए? कितने ने, कई महीने के 6 महीने से ऊपर हो लिया, और उसके बाद ये हादसा फिर हो चुका है जी। बताओ कब तक नहीं बैठेंगे हम। पढ़ने वाले बच्चों की बात की जाए तो आपके गांव से कितने बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और कितने कॉलेज जाते हैं, और कितने वापस आते हैं सड़क हादसे के चलते जो पार करते हैं हाईवे को? तो किस तरह पार करते हैं जो छोटे बच्चे भी हो जाते हैं? छोटे बच्चे तो बेचारे जान हथेली पर लेकर स्कूल में जा रहे हैं जी। यहाँ से कोई बस नहीं आती तो टाइम पे बच्चे क्रॉसिंग करते हैं, 3-3 रोड क्रॉस करते हैं बच्चे। बस माँ बाप भेज देते हैं, बस बच्चे की दुआ करते हैं बच्चा मेरा शाम को ठीक ठाक आ जाए जी। देखिए, जब चुनावी माहौल होता है तो कहते हैं कि युवा शक्ति ही चुनाव को जितवाती है, और युवा शक्ति के बल पर ही उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करते हैं, और जो युवा है वो भी यहाँ पर बैठा है। बात करेंगे, आप भी हाईवे को जाम करने के लिए बैठे हैं, किस तरह कॉलेज जाते हैं और किस तरह अपना देख देख करते हैं यहाँ की, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कोई रेड लाइट नहीं दी गई, और हादसों के बाद भी कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नहीं किया गया। देखो ये तो बेकार व्यवस्था है यहाँ पे। हम भी आते रात को ड्यूटी से आते हैं, पढ़ के आते हैं, रोंग वे जाना पड़ता है, 2-3 किलोमीटर रोंग वे भी आना पड़ता है, और हम नहीं चाहते एक भाई हमने खोया दूसरा भाई भी खो दे। बहुत लोगों की, कितने लोगों की मौत हो चुकी है? यहाँ लगभग नहीं तो 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, और ये दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है संख्या। अब इसको अभी नहीं रोकेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर कब तक बैठेंगे? जब तक हो सके, जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम बैठे रहेंगे। जो गांव के लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जल्द से जल्द फुटओवर ब्रिज बनाया जाए, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक गांव के लोग ही नज़र आएंगे। और आपको बता दें, ट्रैफिक जाम को हुए करीब 1 घंटा हो चुका है, और क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भी कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया, जबकि दूसरी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ही कार्य चल रहा है, और लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। और लेकिन जो गाँव के लोग हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भी, लेकिन पहले भी 3 बार जाम किया गया और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया। और जो गांव के लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आए और इस मामले का संज्ञान ले, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई भी इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया, जिसको लेकर गांव के लोगों ने सड़क हादसे के बाद आज फिर नेशनल हाईवे 44 को
जाम कर दिया, जिसको लेकर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और कई एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो भी लगा दी गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गांव का लोगों का गुस्सा है वो जायज़ है और गांव के लोगों ने इसलिए ही हाईवे को जाम किया है, क्योंकि सड़क हादसे में लगातार हो रही मौतों को लेकर भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज फिर गांव के लोगों ने नेशनल हाईवे 44 को जाम किया है। दिल्ली से देशित के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।